इस वीडियो में हम रैशनल फंक्शंस की कंटिन्यूटी की बात करेंगे, बट उससे पहले देखते हैं रैशनल फंक्शंस होते क्या हैं। व्हाट आर रैशनल फंक्शंस? तो रैशनल फंक्शंस हम रैशनल नंबर्स की तरह डिफाइन करते हैं। रैशनल नंबर्स और रैशनल फंक्शंस की डेफिनेशन बहुत सिमिलर है। रैशनल नंबर्स होते हैं p बाय क्यू के फॉर्म में, जहां p और q इंटीजर्स होते हैं। यहाँ q कांट बी जीरो, q जीरो नहीं हो सकता बिकॉज डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। वैसे ही रैशनल फंक्शंस होते हैं px बाय qx, जहाँ पर px और qx पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, और यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं करना, तो qx कांट बी जीरो। एक एग्जाम्पल, f r माइनस जीरो से r पे डिफाइंड है। r माइनस जीरो क्यों किया वो भी दिख जाएगा, जीरो डोमेन से निकाला हुआ है। दिस इज डिफाइंड बाय y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाय एक्स। तो वन बाय एक्स एक एग्जाम्पल है रैशनल फंक्शन का। यहाँ x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो है। ये हो गई रियल फंक्शन की बात, ये हमारी डोमेन है और ये हमारी डेफिनेशन। अब यहाँ चेक कर सकते हैं, जीरो इसलिए निकाला है क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। वन बाय एक्स, तो वन भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक्स भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो दिस चेक्स आउट, यानी कि वन बाय एक्स हमारा एक रैशनल फंक्शन है। तो ये तो क्विक रिवीजन हो गई रैशनल फंक्शंस की डेफिनेशन की। अब बात करते हैं इनकी कंटिन्यूटी की। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जामिन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स माइनस फाइव वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव फॉर कंटिन्यूटी। तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करनी है एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल्स टू फाइव। फाइव पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एक बार जीरो पे निकालेंगे, कोई रैंडम पॉइंट तो लेना ही है, तो जीरो ले लेते हैं, और एक बार फाइव पे भी निकाल ही लेंगे। देखते हैं हो क्या रहा है फाइव पे। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। तो कंटिन्यूस होने के लिए पहले लिमिट डिफाइन होनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे, और अगर ये वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर है तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है। तो कुछ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स निकालते हैं। जीरो पे अगर लिमिट निकालें, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। एफ एक्स की वैल्यू ये है, यहाँ पर हम जीरो से एफ डाल सकते हैं। ये हो जाएगा वन बाय जीरो माइनस फाइव, ये हो जाएगा वन बाय माइनस फाइव, यानी कि माइनस वन बाय फाइव। तो ये हो गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, तो यहाँ पर ये चीज़ सेम रहेगी, वन बाय एक्स माइनस फाइव, और यहाँ भी जीरो डालेंगे तो आंसर आएगा माइनस वन बाय फाइव। और यही वैल्यू हमारी एफ ऑफ जीरो की भी है। जीरो डायरेक्टली डालेंगे तो भी माइनस वन बाय फाइव आएगा, यानी कि वैल्यू एट दिस पॉइंट जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हैं, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट जीरो। अब जीरो के अलावा कोई भी और पॉइंट डालते या रैंडम पॉइंट सी डालते तो भी हमें सेम आंसर मिलता, यानी कि फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। एक बार फाइव पे भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। फाइव पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। एक्स टेंड्स टू फाइव माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स टेंड्स टू फाइव माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, और यहाँ पर फाइव को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया जा रहा है, तो हम लिमिट चेंज कर सकते हैं। हम बोलते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच एक बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन अपॉन फाइव माइनस एच, फाइव से थोड़ा सा छोटा है बिकॉज लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, वन अपॉन फाइव माइनस एच माइनस फाइव। अब फाइव कैंसिल होगा, ये होगा वन अपॉन माइनस एच, और एक बहुत छोटी नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी कि इसकी लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस इन्फिनिटी। देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या है। एक्स टेंड्स टू फाइव प्लस एफ एक्स, सब कुछ सेम, बस यहाँ फाइव प्लस है। यहाँ पर लिमिट हो जाएगी एच टेंड्स टू जीरो, अगेन एच एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, ये हो जाएगा वन अपॉन फाइव प्लस एच, इस बार फाइव प्लस एच माइनस फाइव, फाइव से फाइव कट गया, ये आ गया वन अपॉन एच। और यहाँ पर अगर हम लिमिट निकालें तो एच एक बहुत छोटी क्वांटिटी है जिसका रेसिप्रोकल बहुत बड़ी क्वांटिटी होगा, यानी कि इसकी लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी। तो लिमिट ही बराबर नहीं है, कंटिन्यूस तो दूर की बात है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट सेम एज राइट हैंड लिमिट, हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू फाइव, तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू फाइव। पहले लिमिट होनी चाहिए फिर कंटिन्यूटी होगी, जब लिमिट ही नहीं है तो कंटिन्यूस कैसे। तो ये फंक्शन हर उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है जो इस पॉइंट की डोमेन में है। फाइव डोमेन में ही नहीं है तो इस पर कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करनी है। एक और सवाल करते हैं। एग्जामिन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस फाइव। यहाँ पर एक्स माइनस फाइव नहीं लेना है, ये डोमेन से बाहर है। माइनस फाइव पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, इसलिए इसको सेफली बाहर किया हुआ है फॉर कंटिन्यूटी। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब बाकी सारे पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूस होगा ही, एक बार देखते हैं माइनस फाइव पे क्या हो रहा है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस फाइव माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक्स टेंड्स टू माइनस फाइव प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट, दोनों निकालते हैं।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो -5 माइनस होगा और राइट हैंड लिमिट में -5 प्लस। अब यहाँ पर भी वही करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह -5 माइनस h, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ पर h टेंड्स टू 0, x की जगह -5 प्लस h, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में माइनस और प्लस का फर्क है, यहाँ -h है, यहाँ प्लस h है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा -5 माइनस h का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये 5 प्लस h का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये है 25 प्लस h स्क्वायर प्लस 10h माइनस 25, और नीचे है -5 प्लस 5 कट गया, नीचे है -h। अब 25 कट जाएगा और h भी कटने लायक हो रहा है। नीचे वाला देखते हैं, ये है 25 प्लस h स्क्वायर माइनस 10h माइनस 25, ये a माइनस b स्क्वायर के हिसाब से खुलेगा, और नीचे है -5 प्लस 5 कट गया, नीचे है सिर्फ प्लस h, तो यहाँ पर भी 25 कटेगा और फिर बाद में h कटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यह लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर प्लस 10h बाई माइनस h, और यह लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर माइनस 10h बाई प्लस h। तो यहाँ पर h कैंसिल करेंगे तो यह आएगा h प्लस 10 ऊपर और नीचे -1, और यहाँ आएगा h माइनस 10 ऊपर और 1 नीचे। अब डिनोमिनेटर सेफ हो गया, h की वैल्यू 0 डालते हैं, ऊपर आ गया 10 बाई -1 यानी कि -10, और यहाँ आ गया -10 बाई 1 यानी कि अगेन -10। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, पिछले केस में लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इस केस में कम से कम लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट्स एट x इक्वल्स टू -5 बट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होने के लिए इस पॉइंट पे भी जो वैल्यू आएगी वो -10 होनी चाहिए, बट इस पॉइंट पे तो हमने डेफिनेशन ही नहीं रखी हुई, इस पॉइंट पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट होने के बाद भी हम ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसका आंसर ये है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, बिकॉज -5 तो डोमेन में ही नहीं है। अब अगर मान लेते हैं कि हमें इसे -5 पे भी कंटिन्यूस करना है, तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, हमें एक वैल्यू रखनी पड़ेगी कि आउटपुट -5 पे ये होगा, अब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो वो वैल्यू क्या होगी? इसको कंटिन्यूस रखने के लिए वैल्यू शुड बी इक्वल टू द लिमिट, लिमिट -10 है, यानी कि अगर हम इसे कंटिन्यूस करना चाहते हैं और इसे दोबारा डिफाइन करना चाहते हैं तो -5 पे वैल्यू डालेंगे -10 की। तो दिस फंक्शन वुड हैव बीन कंटिन्यूस इफ f ऑफ -5 वॉज डिफाइंड टू बी -10। अगर इसकी डेफिनेशन चेंज करके इसको नॉट इक्वल टू की जगह यहाँ पर अलग से लिख के कि f ऑफ -5 इज इक्वल टू -10 है, तब हम बोल सकते थे कि द फंक्शन इज कंटिन्यूस थ्रू आउट, इट्स कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाओगे किसी टूल को यूज़ करके तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन सी बन रही है एक्सेप्ट -5, यहाँ पर एक गड्ढा है, -5 पे वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, ये लिखा हुआ है -5 अनडिफाइंड। अगर हम इसको रीडिफाइन करें, -5 पे आउटपुट -10 रख दें, तो ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, ये गड्ढा एकदम क्लीन हो जाएगा और ये फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूस हो जाएगा।